प्रेम पराग का प्रवर्षण करने वाले गुरुबंधु बलिपुत्र बाणासुर जी, जय श्री शंकर भगवान की। निमकुल भूषण धर्मात्मा शिरध्वज, जय जय भोलेनाथ की, जय जय भोले शंकर की। आपको इस मैथिल अधिवेशन में देखकर मेरे हृदय के उद्गार मुखार बिंदु से शब्द बन करके प्रकट हो रहे हैं। कहे प्रियात्मन, कल्पना के कल्पतरु को, कल्पना के कल्पतरु को नित्य आसिंचन किया, सुमन पूरण पल्लवों में, सुमन आह्लादित किया। आज यह बेला सुहागिन, आज ये बेला सुहागिन कर रही श्रृंगार है, सुमन ही उपहार है, अब सुमन ही उपहार है। आओ बी श्रेष्ठ, इस मैथिल अधिवेशन में ये जनक आपका पुनः स्वागत कर रहा है। धन्य हो शिरध्वज। वास्तव में आपके संबंध में जो मैं सुना करता था, आज वही साक्षात देख रहा हूँ। निम्न वंश की यह परंपरा रही है, अभ्यागत के स्वागत में सदैव तत्पर रहना। आज आपने वही साक्षात कर दिखलाया है। प्रभावित हुआ मैं आपके द्वारा प्रदत्त अभ्यागत स्वागत से, प्रभावित हुआ मैं आपके विचारों से, प्रभावित हुआ मैं आपकी मधुर वाणी से, और विशेष प्रभावित हुआ मैं आपकी भावना से। बहुत अच्छी भावना है आपकी राजा जनक। भावना के संबंध में जब मैं अधिक ध्यान देने लगता हूँ तो ऐसे विद्वानों का मत याद आ जाता है। भावना के संबंध में विद्वानों का कहना है, भावना के संबंध में ऐसे अरही जनों का कहना है क्या क्या कि भावना में यदि भावना, भावना में यदि भावना तो भावना बेकार है, और भावना से जो हरि को भजे तो भाव से बेड़ा पार है। बहुत सुंदर भाव है आपके राजा जनक। सुना मैंने आपका प्रण, मैं इनके संबंध में सब कुछ सुन करके ही उपस्थित हुआ हूँ। चाहता हूँ इस विश्व के अद्वितीय पुण्य कार्य में हमें भी सहभागी बनने का अवसर दिया जाए। हमारे सहयोग की जहाँ भी जैसे भी आप आवश्यकता समझें, हमें इंगित करें, हम आपका सहयोग करेंगे। अवश्य आए पधारे, समय की प्रतीक्षा करें। ठीक है राजेंद्र, मैं जानता हूँ आपकी रंगशाला में अभी और भी मेहमान आते होंगे, उनका भी स्वागत आपको करना होगा। रही बात हमारी, मैं आपको पूर्णतः आश्वस्त करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ, जब तक मैं आपकी रंगशाला में उपस्थित हूँ तब तक यहाँ पर कोई भी उत्पात नहीं मचा सकता है। यहीं से बैठ करके सारी व्यवस्था मैं स्वयं देखूंगा। हाँ, ये 20 मुद्राएं श्री कैलाश कुशवाहा इंद्रुप वालों की ओर से जनक जी के अभिनय पर दिए जा रहे हैं, और 20 रुपए इन्होंने पुरस्कृत किया था, जो अभी थोड़ी देर पहले तबले पर संगत कर रहे थे हमारे दुबे जी।
उनके लिए 20 रुपए इन्होंने दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिथिला के सुयोग्य सेवक पधारिए महाराज। महात्मा शीरध्वज को सूचित करो कि मिथिला रंगशाला के बथ भाग में रावण का आगमन हो चुका है। जैसी आज्ञा। महाराजाधिराज की जय हो। श्री महाराज कंचन नगरी के सम्राट पौलस्त्य कुलभूषण वेदाध्ययी श्री दशानंद जी, जिन्हें रावण के नाम से जाना जाता है, आज स्वयंवर के अंतर्गत पधारे हैं। कहिए कहिए महाराज, हमारे लिए क्या गया है? श्री रावण जी का आगमन मिथिला के अंतर्गत तो जाओ। ये तो मेरे लिए अत्यधिक प्रसन्नता का विषय हो भी क्यों ना। रावण जी वर्तमान में वीरों में वीर श्रेष्ठ वीर हैं, उत्तम कुल में जन्मे, इसलिए पूजनीय है, वंदनीय है। कहा गया है कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। पुण्य एक जगमहु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। रावण जी के श्री चरण कमलों की वंदना करें और अपने प्रण की सफलता के लिए शुभाशीष प्राप्त करें। ओ दश भाले मंजू मंगल में नूतन किसले भालु समान विप्रवंश के प्रथम उजागर। आओ आओ वीर महान, सफल हो गया ये यज्ञ महोत्सव, तुझ कुलभूषण ललित लला में। अब विदेह तो स्वागत करता, लंकेश्वर सत सत प्रणाम। ओ वेद भीतियों में बिहारत, हाँ, वेद विद्या विशारद, शास्त्रों के सफल स्वाध्यायी, पुराण भेदता, भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता, राजनीति के प्रकांड पंडित, लंका के भगवान ये जनक आपके श्री चरण कमलों में प्रणाम कर रहा है। यशस्वी भव। महात्मा शीरध्वज कहे बहुत प्रभावित हुआ आपके सुंदर शब्दों को सुनकर। स्वीकार करता हूं आपके द्वारा किया गया अभिनंदन, स्वीकार करता हूं आपके द्वारा किया गया पदबंधन। स्वीकार तुम्हारा अभिनंदन, स्वीकार तुम्हारा अभिनंदन, स्वीकार तुम्हारा पदबंधन। क्यों? अरे गुरुबंधु सिंधु हृदय लिए और ये साफो विराट की भव्य मूर्ति और जीवन की सफल साधना कर हर चाह बन गई स्वयं पूर्ति। यस पात्र धन्य तुम, धन्य धन्य शत धन्य धन्य निमिनंदन। स्वीकार तुम्हारा अभिनंदन, स्वीकार तुम्हारा अभिनंदन, स्वीकार तुम्हारा पदबंधन। महात्मा शीरध्वज कहे आपके द्वारा कराई गई घोषणा मैंने सुनी। आपके द्वारा निर्णय लिया गया कि सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज चुई तोड़ा। यही निर्णय है आपका। हाँ, हम चाहते हैं आप जाए अंगीकार देखें। जनक का प्रण है
जो भी योद्धा इस धनुष को 2 खंडों में विभाजित करेगा उसके साथ सीता का पाणी ग्रहण संस्कार किया जाएगा। और रावण की घोषणा है, यदि किसी ने भी आज इसे छूने का साहस किया तो निश्चित है उसके हम हाथ काट डालेंगे, छोड़ेंगे नहीं, और विध्वंस करूंगा धनुष्य के, ये सोनित की नदी बहा दूंगा, आज लंका इस विकट हुंकारों से यही अंबर में आग लगा दूंगा। ये अचको थाती नहीं किसी की, अचको विश्वपति है, और जिसने दैत्यों का दलन किया ऐसी इसकी ठकुरौती है कहा छिपा वो नर नाहर, है कहा छिपा वो नर नाहर। आज जिसके कर से कर्षण होगा, जिसके कर से कर्षण होगा, जिसके कर से कर्षण होगा। और यदि कहीं रावण के जाने के बाद यदि किसी ने भी से तोड़ा तो रावण की स्पष्ट घोषणा है कि रावण उस धनुष तोड़ने वाले को जीवन भर चैन की नींद नहीं सोने देगा। ओ लंका के भगवान, विश्व के सम्मान, मिथिला के मेहमान, श्री रावण जी जय शंकर की। ओ दैत्य वंश की भेद के विलसित सलोरे सुमन, आज करते हो अर्चना ये प्रसन्न चित्त शस्त्र की, और तानी पित पल के हो दलित वर्ग रक्षक तुम्हें देखी बाणासुर, आज मम दक्षिण फुद फल की ये दुष्ट दंभ दर्पियों के, आज करते हो दंभ दर्प दूर और क्रोध युक्त होकर जब धनुष बाण कर की। ओ विमल भक्त विभूषित गुरबंद प्रिय, एक बार प्रेम से बोलो जय जय भोलेनाथ शंकर की। जय जय भोलेनाथ शंकर की। श्री रावण जी, सुनी मैंने आपकी घोषणा। अच्छी लगी? अच्छी नहीं लगी आपकी घोषणा। क्यों? क्योंकि आपने बिना विचारे एक पक्षी सामाजिकता से हट करके अनुचित घोषणा कर दी है। किसी भी राजा के राज्य में जाकर इस तरह के मांगलिक कार्य में अनाधिकृत चेष्टा करना यह सभ्यता के विपरीत है, मानवता के विपरीत है। आप राजा जनक के राज्य में आए हैं, आपकी लंका नहीं, जो मन में आया कह दिया, धनुष खंडन पर प्रतिबंध लगा दिया। ये राजा जनक का राज्य है। राजा जनक के विचार यदि आपने सुने थे, राजा जनक के विचार यदि आपको अच्छे नहीं लगे थे तो आप उन्हें अपना सद परामर्श देते। राजा जनक यदि आपका सद परामर्श न स्वीकारते तब आप इस तरह की घोषणा करते, इस तरीके से धनुष खंडन पर प्रतिबंध लगाते, इस तरीके से उत्पात मचाते, तो हो सकता है कि आपकी घोषणा का हम भी समर्थन करते, ये बैठे हुए नेपाल भी आपकी घोषणा का समर्थन करते, किंतु आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। समाज में आए, राजा जनक से मिले, राजा जनक के यहाँ से हटते ही आपने धनुष खंडन पर प्रतिबंध लगा दिया, आपने धनुष खंडन पर रुकावट लगा दी। इसलिए हमें अच्छी नहीं लगी आपकी घोषणा, क्योंकि इस समाज में जितने लोग भी उपस्थित हैं सभी लोग चाहते हैं कि धनुष का खंडन हो जाए, राजा जनक का प्रण पूर्ण हो जाए, लाडली सीता का पाणी ग्रहण संस्कार हो जाए। ऐसा सभी लोग चाहते हैं कि एक आप ऐसे पापी, एक आप ऐसे पापात्मा, एक आप ऐसे दुराचारी, एक आप ऐसे बेचारी, एक आप ऐसे पाखंडी, एक आप ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति के व्यक्तित्व के आगमन से इस समाज को बिगड़ने का कार्य हो रहा है। इसलिए इष्ट बंधु होने के नाते मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपने मन में कलुषित भावनाओं को आश्रय न दे, अपनी घोषणा पर पुनर्विचार करे, धनुष का खंडन होने दे, राजा जनक का प्रण पूर्ण होने दे, लाडली सीता का पाणी ग्रहण संस्कार होने दे, क्योंकि ये मानव समाज है, आप जैसे राक्षसों की समाज नहीं। रावण जी, ये मानव समाज है, आप जैसे राक्षसों की समाज नहीं। और आप भी जब इस मानव समाज में आ गए हैं तो मानवता का व्यवहार करें। यदि इस मानव समाज में आए हो तो मानवता का व्यवहार करो। और मिथिलेश जनक गुरु भाई है, इस पर भी तनिक विचार करो। तुम ज्ञानी हो, विज्ञानी हो, और वो शंकर के वरदानी। तुम ज्ञानी हो, विज्ञानी हो, और हो शंकर के वरदानी। रह गई अगर कन्या कुंवारी, रह गई अगर सीता कुंवारी, तो उतर जाएगा सब पानी। यदि हमारे आपके सहयोग से कन्या को वर श्रेष्ठ मिला, यदि सीता को वर श्रेष्ठ मिला,
तो सम्मान तुम्हारा भी होगा, अन्यथा घोर अपमान हमारा और तुम्हारा भी होगा। इसलिए चाहता हूं रावण जी कि सीता के संचित अरमानों पे, आज सीता के संचित अरमानों पे अब तुम मत बनो गाज। ओ दिग्विजयी लंकाधीश्वर, संतुलित हृदय तुम करो आज, संतुलित हृदय तुम करो आज। हमारा हृदय पूर्ण रूप से संतुलित है, ये ध्यान रखो। और दूसरा एक निर्देश यहां दे दिया गया है, क्या? समय के बंधन में बांध दिया गया है, ठीक। इसका भी ध्यान रखो। कहते हो कि महात्मा सीरथ ध्वज को तुम अपना सदपरामर्श देते, सदपरामर्श ऐसे दे दिया जाता है? महात्मा सीरथ ध्वज ने क्या सत्परामर्श मांगा है? महात्मा सीरथ ध्वज सत्परामर्श मांगते और हम उन्हें सत्परामर्श न देते, तब तो तुम्हें कहने की आवश्यकता थी। सत्परामर्श मांगा जा सकता है और विरोध किया जा सकता है, तो मैंने विरोध किया है, सत्परामर्श देने की हमें आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात बता रहे हो कि ये राक्षसों की समाज नहीं है, ये मानवों की समाज है। ये मानवों की समाज है तो, लेकिन छद्मवेशी मानवों की समाज है। क्यों? यहाँ की स्थिति ये है कि देव तनुज थरी मनुष्य शरीरा यहाँ सभी है, तो इन सब की चक्कर में न पड़ो। यहाँ बस उतने रखो जितने कहा गया है। यदि आज मैथिली अधिवेशन में अजगों का कर्षण होगा तो बाणासुर तेरे प्राणों का आज पांव से कर्षण होगा। धरती पर, यही धरती पर आज लौटे यही रंड मंड और लोथों के लज्जा में पहाड़, यही चपलासी आज चमका चंद्रहास और क्षण में बिट जाए भीड़ भाड़। इसलिए बाण बदलो विधान, मेरे युग की बीड़ा है और मेरे शब्दों में ओत भरा, आज मेरा शब्द रगीना है। तो फिर 10 मुख तेरे 10 शीशों से ये ज्वाला के अंगार गिरेंगे, होगी सूली कंचन नगरी, जब गर्वित कदा प्रहार करेंगे, ये शोणित की सरताएं निकलेंगी, जब ये बाणों की बौछारें होंगी, चारों ओर चमकती रण में तलवारों की धारें होंगी, कला रत्न पर विक्रम पर वीरत्व प्रदर्शन होगा, ये आत्मनुष्कर्षण होगा, ये आत्मनुष्कर्षण होगा। आज नर्तन होगा और दिग्गंत आतंकित होंगे, ये भैरव कारण गर्जन होगा, ये रंगभूमि रणभूमि पड़ेगी और बाणों की बौछारें होंगी, ये चारों ओर चमकती रण में आज चंद्रहास की धारें होंगी, हार जीत का पता न होगा। सिंह आज छिड़ोलों पर छूलेंगे, ये रोंड भंड नगराज पड़ेंगे, या अवनी अंबर को छूलेंगे, तो फिर ये अंबर से अंगार गिरेंगे। ये रण क्षेत्र बने मिथिला प्रदेश से शोणित पीले को मचल उठे योगिन थल विपुल में से, ये 10 शीशों पर ज्वाला दहकेगी, तब झेल सकोगे क्या क्लेश, लंका का वैभव ध्वस्त करूं चाहे रक्षा में आवे आज महेश से। अरे दस्कंदार हो जाओ सावधान, हो जाओ सावधान, नहीं तो ये अभिनंदन हार करेगा। ये गर्व की नस्ल है तो आज हजारों वार करेगा, ये बदे ही बरबरण करेगी, शमनों का वर्षण होगा, ये आत्मनुष्कर्षण होगा, ये आत्मनुष्कर्षण होगा। दंड का घमंड है तुझे बाण, यही अन्न का समान, आज अन्न का समान, यही खंड खंड तेरे काटूंगा और देता है जवाब आज ये सभा में कराकर, और प्राण लेने में किंचित न मोड़ूंगा। चलती हृदय में पड़े आग और कांच सा पकड़ एक पल मरोड़ूंगा, ये फोड़ूंगा और फोड़ूंगा कपाल काल बन करके अभी हाल। अरे बाण तुम्हें जीवित तो छोड़ूंगा, फिर ये विश्व रूठ जाएगा, ना पाएगा ठिकाना कहीं, विंदुगिर फूटेगा, सुमेर टूट जाएगा, रात की प्रचंड धक्का थकेगी, ये
रक्त बूंद बूंद कभी सिंह पी जाएगा। केवल करता हूँ गुरुबंधुता का ध्यान, वरना बता दूं राक्षस रावण का सब भाग फूट जाएगा। जब ये लड़ेगा लाल सीना तान सारी सौ शक्ति का दिवाला पिट जाएगा। अरे पद की धमक से यही धसक जाती धरणी और कांपता है शेष, शीश छाला पड़ जाता है और सूख जाते अधर और ये पिसर होश सोच जाता। आज विद्युत जनों का मुख काला पड़ जाता है, कभी सिंह सुन ललकार और सूख जाते प्राण, बोल नहीं पाते, मुख काला पड़ जाता है। ये फट जाता सीना, तन छूटता पसीना जब रावण से पाला पड़ जाता है। तो फिर चल मरे उठेंगे पैरा कच्चा पाती, जब ही रहते क्या पैर आगे बढ़ाऊंगा। सुबह कठीले कठीले 10 मुंडों की, सुबह कठीले कठीले 10 मुंडों की, ये माला बनाकर शिव को पिलाऊंगा। कांपे की रणचंडी रुधिर पी कराचे, सोते मसालों के प्राण जाग जाएंगे, तुम भी हो जाओगे काल के काल लंकारी थी मिथिला से भाग लेके लाले पड़ जाएंगे। अरे तीखे सर बालक सो, ये तीखे सर बालक सो और रुधिर के फुहारे चले और दम दमाए दामिन 10 डब्बे दमकाएगा और उछल उछल यही शब्द शुद्ध एक पे मिलेंगे सभी। आज थर थर पर्दा यही रसातल फट जाएगा और शाही करती चलेगी 49 पमान, आज टूटेंगे सितारे, यही गगन प्रलय मच जाएगा। आज ये मैथिल प्रदेश विध्वंस होगा, ये कहीं रावण का धनुष पार चल जाएगा। मैं भी जब ये खींचता हूँ धनुष की प्रतिष्ठा कर सके, टोरी की टंकार से कान फूट जाते हैं, आग सुन छाती फाट जाती किजल की, गर्जन सुन मेरा सुरेश कांप जाते हैं। जब ये क्रोध से रखता हूँ चरम वसुंधरा पर तो ठसक से धड़ाक से फट जाते हैं। लेकिन चतुर्पालों का युद्ध बीच अकाट पकड़ सकट काल सूची बीत के रचाए पंच व्यूह टूट जाते हैं। अरे मैं महायुद्ध में महाकाल, क्यों यह मेरा भीषण संग्राम नाम, तुम क्या हो ये हर विश्व विजय करने वाला, मुझको छुक छुक करता प्रणाम है। राजनीति मेरी दासी और ये शासन का भाग्य विधाता हूँ। उत्पीड़न और अनाचार से मैं ये जनजीवन का त्राता हूँ। मैं चलूं तो प्रलय चले, विध्वंस चले, तूफान बवंडर आधी अंधड़ ये सब अहंकार चले। आज जब गर्जू पन में महाव्याल, तो फिर कह लो हाथों में अस्त्र शस्त्र, अब 10 कंधा तुम्हें चुनौती है। अभी पता चल जाएगा कैसी किसकी ठकरौती है। मैं तारवेद बल का सपूत है, मेरी बलशाली सेना है, मुझसे टकराना खेल नहीं, हिमगिर से टक्कर लेना है। अपने पैर अगर उतर आया तो पानी में आग लगा दूंगा और धो दूंगा सही माल माल, मिथिला से तुम्हें भगा दूंगा। तुम हमें मिथिला से भगा दोगे, हम तुम्हारी आरती उतारेंगे। यही करना पड़ेगा। कहते हो हाथों में कह लो अस्त्र शस्त्र, रावण तुम्हें चुनौती है। व्यास जी इनको शर्म नहीं आ रही हमें चुनौती देने में। चुनौती देना और चुनौती लेना तो रावण के यहाँ बच्चों का काम है, रोज का काम है। हमारे यहाँ रोज ये काम होता है, रोज हमारे यहाँ चुनौती दी जाती है, रोज चुनौती ली जाती है, और तुम हमें चुनौती दे रहे हो। अरे मैं रोज चुनौती देता हूं, मैं रोज चुनौती देता हूं और रोज चुनौती लेता हूं। तुम क्या हो, बड़े बड़े योद्धाओं को रण का आमंत्रण देता हूं, यदि मुझसे टकराए बाणासुर क्या कर लो, चूर चूर हो जाओगे और इस मिथिला मध्य महोत्सव से तुम जल्दी ही। अरे 10 कंधर मुझसे मत उलझो, वरना
वीरों की होती क्या परिभाषा वो सब आज बता दूंगा। पिघलों में जो रमण करे है वीर वही कहलाता, कायर करता है बुढ़ापे समर छोड़कर भाग जाता। जैसे तुम भागे थे किष्किंधा से जब बाली ने तुम्हें भगाया था, सहस्त्रा बाहु के सन्मुख भी तुमने निज शीश झुकाया था। यह दृढ़ निश्चय कर लूं मैं तो मिथिला से तुम्हें भगा दूंगा। कला रत्न मिथिला रंगशाला में रणनीति तुम्हें सिखा दूंगा। अरे बलिनंदन, तुमने जीवन में किस दीन दुखी को ताड़ दिया और ये सोनित से गारा शान शान, ये सोनित से गारा शान शान आज सोनितपुर का निर्माण किया, जिसमें रहकर दैत्य असुर दानव निज रक्षण करते हैं। वन असुस रमनते इति असुरा, ऋषियों का भक्षण करते हैं, मज्जा के दीप जलाते हैं, अस्थियों के हार पहनते हैं और मेजे के रेजे रेजे पर सोनित पी पी कर लड़ते हैं। कभी सिंह ईर्षा पश्चिम की फटती रहती हरदम छाती, ऐसे आचार विचारहीन धिकृत असुरों की परिपाटी। ऐसा रावण जी यहाँ पर होना है शुभ कार्य, यानी कि सीता का बड़े गहन संस्कार। हाँ। अगर हमारी आपकी वीरता की परीक्षा होनी है तो ये स्थान छोड़ दीजिए और मिथिला के बाहर निकल चलो, दो दो हाथ हो जाए, अभी पता चल जाएगा कौन कितने गहरे पानी में है। और नहीं तो फिर आज हमारी और तुम्हारी वीरता का ये अजगौ नहीं परीक्षक होगा, जिस पर होगा मामले का बरदस्ते वही धनु का खंडक होगा। हार जीत क्या चीज, वीरता की पहचान समझ है, सच्चाई पर भी हार कर कभी लहारा न रहे। एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा करके भगवान शंकर के नाम का जय घोष कीजिए। उठाइए सभी लोग दोनों हाथ, उच्च स्वर में जय घोष कीजिए। बोलिए भगवान शंकर की, भगवान शंकर की, भगवान शंकर की। रावण जी जय शंकर की। जय जय भोलेनाथ की। भगवान शंकर के कर कमलों में सुशोभित होने वाले पिनाक, ये तो निश्चित है कि व्रतलोक है और व्रतलोक में व्रत सुनिश्चित है। क्यों आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ गया कोई बाधा गया जंजीर। कहने का अभिप्राय ये कि यदि इनका निर्माण हुआ है तो अंत भी सुनिश्चित है। प्रश्न उठता है कि जब इनका अंत सुनिश्चित है तो रावण के द्वारा प्रतिबंध क्यों लगाया गया? मात्र इसलिए कि मैं चाहता हूं आप उसी के हाथों से दो खंडों विभाजित हो, जिसे रावण ने अपने कर्मों के माध्यम से इस मिथिला रंगशाला तक आने के लिए विवश कर दिया। एक बार प्रेम से बोलो बोल पावन भगवान शंकर की जय जय भोलेनाथ। भूप सहे दसिए कहीं बारा लगे उठावन करही नटारा डगही न शंभु सरा शनबाना डगहीन शंभो सरासन बाना सिंहत भय आ रही राजा बैठे निज निज समाजा न बने
बिलोक जनक अकुला में बोले परसु हाँ धरई अपमान। हाँ, रावण और बाणासुर का जो ओजस्वी गर्जना युक्त संवाद आप लोग सुन रहे थे, उसमें प्रभावित हुए हैं कुछ महान भाव। रावण जी के अभिनय पर प्रसन्न होकर के 20 रुपए मनीष दीक्षित समिति अध्यक्ष, 10 रुपए आर.डी. शुक्ला, 10 रुपए प्रमोद तिवारी उर्फ निहाल तिवारी, अखिल दीक्षित उर्फ बिट्टू दीक्षित की तरफ से 10 रुपए रावण जी के अभिनय पर दिए गए हैं और बाणासुर के अभिनय पर 20 रुपए मनीष दीक्षित समिति अध्यक्ष, 20 रुपए जतिन दीक्षित कोषाध्यक्ष, 10 रुपए आर.डी. शुक्ला, 10 रुपए निहाल तिवारी उर्फ प्रमोद तिवारी समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी विदेहराज जनक जी के अभिनय पर 20 रुपए का पुरस्कार कैलाश कुशवाहा इंद्रुक वालों ने दिया है। कोट कोट धन्यवाद। कितना पावन पुनीत अवसर था, देखो ना, कितना पावन पुनीत अवसर था। कमल के पात भूप पर भंवर बंशी बजा रहा था। गुरुदेव गुरुदेव दानवता क्यों कर रही, मानव दल पर कुलिश प्रहार। ये स्वप्निल कल्पना का एकमात्र आधार विडंबना बनकर मेरी कुष्मान कलेवरी कादाम्बनी कुटीर शमशान बनने को उद्यत हो रही नाथ। ये देव दानव मानुष्य सुसज्जित पांडाल, किंतु कोई भी नृपाल इसे तिलमात्र भी नहीं ला सका। यदि तिलमात्र भी हिला देता तो उसे एक ही नहीं बल्कि 3 विशेषताएं प्राप्त हो जाती। भगवान कुंवारी मनोहर विजय बड़ी कीरति अति कमनी मनोहारी कन्या प्राप्त हो जाती। जिस समय मनोहारी कन्या प्राप्त हो जाती, विजय श्री मिल जाती। विजय श्री मिल जाती तो कीर्ति का पात्र हो जाता है, किंतु पावन हार बिरंची जनु रचउला दनु दवली सोचा था क्या हो गया, का
कामुना शंकर चाप चढ़ावा सके चलाई। अरे उठाना और चलाना तो दूर रहा, किंतु कोई भी नृपाल दिल मात्र में नहीं ला सका। ओ पत्थर के भगवान, ओ पत्थर के भगवान, तुम्हें भी आज पिघलना होगा। ममता के सागर में किसने विस्फार नहीं करना सीखा। यदि आशा बनी निराशा तो पैदा होता है मिस्टिका, पैदा होता है मिस्टिका। हम अपराधी है नाथ, देखो ये मैथिली अधिवेशन, ये मैथिली अधिवेशन, किंतु रीता हाय हाय रह गई कुंवारी सीता, रह गई कुंवारी सीता। बेटे हम सीता मांगे बरा ना सके, हम बेटी मांगे बरा ना सके। अब प्रणहाय अधूरा होगा, वसुधा वीर वीर गई, ऐसा बेचारा ये मुझे को विश्वास नहीं था। मेरी बेटी लाली क्षमा कर देना, क्षमा कर्तव्य समझ करे प्रण कर डाला, किंतु न कोई वीर मिले सका। मन का कमल नहाए खिले सका, और भाग्य का सूर्य छिप गया। आज विधाता बाबू गया, सखी से नाई सिए सुहाग का
छक पर करे मैंने अपनी हंसी कराई लाली जिन चरणों में महावर लगनी थी ये चरण नहीं देखे जाते जिन हाथों को पीला करना था ये हाथ नहीं देखे जाते मन की अभिलाषा भरी रही। हेलो। हाँ, ये जनक जी का सुंदर अभिनय करुण क्रंदन से युक्त देख करके प्रसन्न हुए हैं। ये 10 मुद्राएं ईस्ता चतुर्वेदी, 10 रुपए अपूर्व चतुर्वेदी, 10 रुपए रूपनारायण मिश्रा, 20 रुपए मनीष दीक्षित, 10 रुपए अभय दीक्षित, 20 रुपए राजू तिवारी और 100 मुद्राएं प्रदीप दीक्षित, 10 रुपए करण सिंह, 10 रुपए कैलाश कुशवाहा, 50 रुपए श्री राधे श्याम चतुर्वेदी, 10 रुपए वेद प्रकाश द्विवेदी। इन सभी महान भावों ने जनक जी के करुण क्रंदन विलाप पर प्रसन्न होकर के दिए हैं। धन्यवाद। हल कर्षण से जो जोत मिली घट डाल के लो हम बढ़ा ना सके जिस पीर की खोज में प्रण था किया उस पीर से इसे हम मिला ना सके दुल्हन का साज सजाया सभी पर मांग सिया की भरा ना सके विधि रूठ विधाता गया हमसे हम द्वारे पे डोली मंगा ना सके मन की अभिलाषा हमारी रह गई मन की अभिलाषा हमारी रह गई मैं पुत्री कुंवारी रह गई मैं पुत्री कुंवारी रह गई अरे दिल न टूटा ये किसी वीर से क्या वीरता भारत से सारी खो गई हो अरे वीरो आए हो किस लिए तुम अरे बात क्या बोलो तुम्हारी रह गई अरे धनुए टूटे किसी आस पर ये सीता बिचारी देखती रह गई मन की अभिलाषा हमारी रह गई आए पुत्री कुंवारी रह गई बेटी ये क्या देख रहा हूँ तुम्हारे नेत्र से अश्रु प्रवाहित हो लगे बेटी मत रो मेरी लाली मत रो तुम्हारे नेत्रों से अश्रु की एक भी बूंद इस दरार पर गिर गई तो ये दरार खुला उठेगी और इस जनक से प्रश्न करेगी कि जनक क्या मैंने तुम्हें इसीलिए पुत्री को दिया नहीं बेटी इस दरा की तो तुम आत्मा हो लाली मत रो मेरी बेटी आत्मा तुम हो धरा की आत्मा तुम हो धरा की सिंदूर तक मिल न पाया निमवंश की इस वाटिका में
सुमन सुरभित खिलना पाया, मांगता हूँ मांग में आगन तुम पालो, मांगता हूँ मांग में सिंदूर बेटी के सुखद, किंतु वसुधा वीर बिन वेदनाए है दुखद। जो वीर धनु कर सिद्ध करे, मैंने प्रण किया था कि जो वीर पुंगव सचगव मौरवी को कर्ण पर आकर्षित कर देगा, तोड़ देगा, उसके साथ मेरी बेटी का पान के संस्कार हो जाएगा, किंतु सब व्यर्थ हो गया। जो वीर धनु कर सिद्ध करे, वो वीर पुंगव हो गया। लाडली के भाग्य का भगवान मानो सो गया। सोचा न था ये हृदय में, यदि मैं जान लेता कि मुझे दिन देखने को मिलेगा तो मैं बेटी ये कदापि प्रण न करता। सोचता यदि मैं ऐसा विचार कर लेता, बेटी अन्नपूर्णा देवी गोद सुनैना पाली, पर देर सकाए पिता भागा, तुझे मांग की लाली जान की तेरे जनक ने, और संसार तेरा बेटी। बेटी क्रोधित तो पर्द साप न दे देना, ये मूल जनक आंचल बसार अपने प्राणों की भिक्षा मांगता है, बेटी क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। ओ दया की मूर्ति सीते, दृष्टि अपनी मोड़ लो तुम, इस सुता गाती पिता से देवी नाता तोड़ लो तुम। ध्यान में आया नहीं था रक्षक तेरा बनना पड़ेगा, किंतु सोचा था नहीं क्या क्या मुझे करना पड़ेगा। हाय सीते मैं तेरे सिंदूर का भक्षक बना, साप मत देना लली, मैं क्षमाया जग बना। मैं स्वयं जलने के लिए ढूंढता फिरता अनल हूँ, देव प्रिय आकाश में मैं धरणी ऊपर विकल हूँ। कौन होली के देवता? हाँ, ये जो जनक जी की भूमिका में है, ये जाने पहचाने इसी ग्राम के चतुर्वेदी जी, इनके द्वारा जो सुंदर अभिनय जनक जी का हो रहा है, प्रसन्न होकर के कुछ महान भाव पुरस्कृत कर रहे हैं। ये हैं 50 मुद्राएं श्री राधे श्याम चतुर्वेदी, 10 मुद्राएं वेद प्रकाश द्विवेदी, 10 मुद्राएं कैलाश कुशवाहा, 50 मुद्राएं गुलाब सिंह कुशवाहा, 20 मुद्राएं अखिलेश तिवारी, 50 मुद्राएं अर्पिता दुबे, 20 मुद्राएं विमल पांडे, 50 मुद्राएं शिवलारे दीक्षित, 10 मुद्राएं दिनेश कुमार, 10 मुद्राएं संजीव कुमार, 10 मुद्राएं नित्यनारायण मिश्रा, 20 मुद्राएं अंकित दीक्षित टभुक्की और 20 मुद्राएं अनिरुद्ध दीक्षित। प्रसन्न होकर के सभी महान भावों ने उन्हें पुरस्कृत किया है। धन्यवाद। कोई कह रहा है कन्या के प्रति ऐसा शोक, ऐसा करुणा क्रंदन। अरे नेपालो, ये सारा संसार बेटी वाला है,
जिसके आंगन में बेटी ने जन्म नहीं लिया उसका जीवन व्यर्थ है। अरे उस माँ की कोख भी धन नहीं होती जो बेटी को जन्म नहीं देती। वो भाई भी रोते हैं, वो भाई भी रोते हैं जिनके बहनें नहीं होती, सोचते हैं मेरी कलाई सूनी रह जाएगी। एक बेटी वाला पिता जिस समय खेतों से काम करके अपने घर को आता है, उसके घर में उसकी पत्नी, बेटे, भाई सभी उपस्थित होते हैं। उन सबके साथ में एक छोटी सी बेटी भी बैठी होती है। बेटी जिस समय पिता की आहट पाती है तो सबसे पहले बेटी उठती है। बेटी कहती है पिताजी प्यास तो नहीं लगी। सोचो भला, ये ओस की बूंद सी होती है बेटियां। अरे स्पर्श कुर्दला हो तो रोती है बेटियां। अरे पुत्र करता है एक कुल को दो कुलों की शान बढ़ाती है बेटियां। जिसमें बेटी की डोली उसके दरवाजे से जाती है, वो अपने माँ के गले में लिपट लिपट कर रोती, अपने भाई के गले में लिपट लिपट कर रोती। किस लिए रोती? इसलिए नहीं रोती कि माँ मेरे भाई मुझको विदा किए दे रहे हो, वो इसलिए रोती है मैया मेरे भैया मेरे जाने के बाद मेरे पिता का ध्यान रखना। वो इसलिए रोती है कि मेरे पिता का ध्यान रखना। एक बेटी वाला पिता कि चाहे सब कुछ भी दे दे लेकिन उसके हृदय को कभी भी संतोष नहीं मिलता। सोचता रहता है कि कहीं भी किसी भी चीज का अभाव मेरी लाडली को न हो जाए, न पालू। बेटी को चाहे सब कुछ दे दो फिर भी संतोष नहीं होता। पुत्री की प्रथम विदाई में हर हृदय यहाँ देखा रोता। जिसने कन्या जाई नहीं वो कन्या का दुख क्या जाने। जिसने की बेटी पिता नहीं वो दुख विदा का क्या जाने। अरे जिसने कन्या को जन्म नहीं दिया, कन्या को जन्म दिया तो लेकिन विदा नहीं किया। अरे जहां 500 सर्प का छत से गिरता पानी हो, अरे उनकी आंखें कैसे लगे जागर सुता सयानी हो। जिसके घर में बेटी सयानी बैठी होती है उसके हृदय से पूछो, उसके हृदय से पूछो क्या उसके हृदय पर बीतती। जिसने की बेटी विदा नहीं वो दुख विदा का क्या जाने। मेरी तो दशा रही है, ये अवसर हमको मिला नहीं। जिस पर की खोज रहे करते वो पर भी अब तक मिला नहीं। तो ये तड़प हृदय की बेटी वाले, ये तड़प हृदय की बेटी वाले केवल कोई क्या जाने। जिसने कन्या जाई नहीं वो कन्या का दुख क्या जाने। हे विधिना विषम वेदना पर, हे विधिना विषम वेदना पर तू हृदय
द्रवित कर दे अपना, प्रभु मैं तो दुख दे निराशा का, आशा का सफल करो सपना। ये दुख भरी जानकी देख देख अंतस्थल पटता जाता है, इस कठिन समय में भी आके कोई नहीं धैर्य बनाता है। पुत्री की लगते लिए दशा, उनमें ये कैसे धैर्य धरूं, इस सवाल मध्य मिथिला में मैं कैसे मुँह लेकर के निकलूं। जिसमें यह झलक मिथिला की ओर निकलेगा, लोगों के हाथ झलक की ओर होंगे, कहेंगे ये वही झलक है जिसने अपनी बेटी के हाथ पीले नहीं करा पाया। मैं एक कदापि नहीं सुन सकता, मैं एक कदापि नहीं सुन सकता। मैं हाथ में हाथ कर लूंगा, फाड़ कर तुम्हारे चरणों में समर्पित कर दूंगा। बेटी या तो आज ये धनुष टूटेगा, या तो आज ये धनुष टूटेगा, यदि नहीं टूटा तो ये जग मुझसे छूटेगा। मैं हाथ में घात कर लूंगा। हाँ, एक बार पुनः कुछ श्रद्धालुओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं जनक जी के श्री चरणों में। ये हैं 10 रुपए कैलाश कुशवाहा, इन्होंने एक बार फिर से जनक जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। और 20 रुपए श्री राम गोपाल पांडे व्यास जी, श्री रामलीला कमेटी पनकी पावर हाउस कानपुर, इनकी ओर से 20 मुद्राएं समर्पित हैं। और 100 मुद्राएं श्री ओम प्रकाश जी निवासी मैनूपुर ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। सभी महानुभावों का कोट कोट धन्यवाद। बेटी विश्वास कर लेना, या तो आज ये धनुष टूटेगा, या तो आज ये धनुष टूटेगा, यदि नहीं टूटा तो ये जग मुझसे छूटेगा। मैं आत्मघात कर लूंगा। बेटी विश्वास कर लेना, ये शिव का धनुष अभी टूटेगा, यदि नहीं टूटा तो ये जग मुझसे छूटेगा। बात मेरी जो गई जान की, तो तज दूंगा मैं प्राण। बेटी ओ मेरी लाडली, बात मेरी तू मान, बात मेरी तू मान। यदि मैंने जीव नहीं सताए, यदि मैंने जीवन में कोई अपराध नहीं किया, कभी किसी जीव को नहीं सताया, पक्षियों के पर नहीं तोड़े, तो भगवान विधाता मेरा परिपूर्ण कर दे। भगवान मेरा परिपूर्ण कर दे। यदि मैंने जीव नहीं सताए तो बात मेरी सत्य हो जाए। बरेंगे बेटी इस भू पर आकर स्वयं तुझे भगवान। बेटी वो मेरी लाडली, बात मेरी तू मान, बात मेरी तू मान। ये क्या देख रहा हूँ लेटी, तुम्हारे नेत्रों से सुपुरा प्रवाहित होने लगे। बेटी मत रो मेरी लाडली, मत रो। अरे रो रो कर मत अश्रु बहाओ, रो रो कर मत अश्रु बहाओ, तज कर आस भवन को जाओ।
अब मत रोवो मेरी लाडली, वरना ये छाती फट जाएगी। तेरी असुन्नति में बेटी, तेरी असुन्नति में बेटी, ये मिथिला बह जाएगी। प्रिय सेवक, पुत्री को महलों में पहुंचाया जाए, क्योंकि मैं जान गया ये वीर भोग क्या वसुंधरा वीरों से विहीन हो गई। नारद का वचन मिथ्या हो गया। मैया का वरदान कहाँ है? अरे अम्बा का वरदान कहाँ? इस ज्ञानपुरी का ज्ञान कहाँ? इन वीरों का अरमान कहाँ? इन शूरों का अभिमान का आज मगन भगवान का